मायका और ससुराल, एक औरत की दर्द भरी कहानी। ससुराल में वह पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा कर उठी थी, यह सोचते हुए कि देर हो गई है और सब न जाने क्या क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के दिन तो यूं ही गुजर गए। हम बाहर घूमने चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखी मुझे। सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करवा दिया कि मैं यहाँ केवल एक बहू हूँ। जैसा चाहूँ वैसा नहीं कर सकती। कुछ कायदा और मर्यादा है जिनका मुझे पालन करना पड़ेगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना और सबके खाने के बाद खाना, यह सब आदतें जैसे अपने आप ही मुझ में आ गई। घर में माँ से कभी कभी बात होती थी। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने अभी कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें केवल आपका घर ही नहीं बदलता, बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठकर अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते, पहले परमिशन चाहिए होती है। पीहर का वो अल्हड़पन, व बेबाक हंसना और झूठे मुंह किचन में जाकर कोई भी चीज़ छू देना, कभी भी सोना, उठना, नहाना, खाना, कहीं भी चले जाना, अब बस याद ही रह जाती है। अब मुझे याद आ रहा था कि विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर क्यों रो रहे थे। असल में उन्हें मुझसे दूर होने का एहसास तो हो ही रहा था, पर एक बात और थी जो उन्हें शायद अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का यह झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और ज़्यादा दिन नहीं छुप पाएगा। उन्हें सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनका यह बेटा, जिसे कभी उन्होंने बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगी। माँ को यह चिंता थी कि जिस बेटी ने अपने घर में एक गिलास पानी का नहीं उठाया, वह इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारी समाज का नियम ही ये है कि बेटी एक बार डोली में विदा हुई तो फिर वो बस एक मेहमान ही होती है घर की। फिर कोई चाहे कितना भी कह ले कि यह घर भी उसका ही है, सच तो यह है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने उस घर, जिसे मायका कहते हैं, नहीं आ सकती। हजारों समस्याओं और परेशानियों के आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम को छुपाते हुए। अनजान परिवार के अनजान लोगों के बीच अपनी जगह बनाना, क्या ये किसी तपस्या से कम है? इसके बारे में क्या कहेंगे आप?